सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये ओम का नियम है। ओम का नियम फिजिक्स में हर एक साल ओम का नियम पूछ रहा है। ओम का नियम नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े फिजिक्स में, इसलिए आपको 5 अंक पक्का प्राप्त करना है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, 5 नंबर आपको मिलेगा, आ जाएगा, क्योंकि हर साल इसको ओम का नियम पूछता है। पता नहीं इस क्वेश्चन से बिहार बोर्ड का क्या लगाव है, हमको समझ में नहीं आता है। ओम का नियम जो है इसको गणितीय विधि और ग्राफीय विधि से सत्यापित करना है। नाम भलो गणितीय विधि है मगर सिर्फ भाषा लिखना है, याद रखिएगा। नाम गणितीय विधि है मगर इसमें सिर्फ भाषा है, सिर्फ शब्द है। आप इसको देख के इस चित्र को से पकड़ के पूरा भाषा बोल दीजिएगा, इस चित्र और इस चित्र को पकड़ के दोनों विधि से आप आराम से बोल दीजिएगा। सिर्फ बारीकी से आप हमारी बात को केयर कीजिएगा। ओम के नियम सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज सर साइमन ओम ने 1826 में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच एक संबंध बताया। इसी संबंध को ओम का नियम कहते हैं। क्या बोले? जॉर्ज सर साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध बताया। इसी को ओम का नियम कहते हैं। क्या बोले इस दोनों के बारे में ध्यान से सुनिएगा। नियत ताप पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या बोले? जब किसी चालक तार, ये तार है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों सिरा के बीच जो उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। यही हम इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं। नाम भला है इसका गणितीय विधि, मगर ये सिर्फ भाषा है। ओम का नियम, नियत ताप पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके दोनों सिरा के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। गणितीय विधि से सत्यापन। माना कि विद्युत धारा आई है ना, किसी चालक तार, ये चालक तार है, चालक तार में प्रवाहित धारा किया जाता है तो उत्पन्न विभवांतर भी जो आर प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध आर है ना, ये प्रतिरोध का मार्क है, इसको आर कहते हैं ना। ओम के नियम क्या बोला, क्या परिभाषा बताए थे? दोनों सिरा के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह ये होता है, अब विद्युत धारा के समानुपाती होता है। हम आपको पहले बता दिए समानुपाती के मतलब बराबर, मगर बराबर कब दीजिएगा? जब एक नियत मान यहां पर रख दीजिए, कुछ भी यहां पर एक नियत मान रख दीजिएगा तो वो समानुपाती बराबर में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर में बदल जाता है। बात समझ में आया आपको? चलिए, V बराबर है ना, V बराबर आई आर, आई भी बोल सकते हैं। V बराबर आई आर, या आपका मन है कि आर पहले लिख दे, आर आई। ये आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध नियतांक है जो समानुपाती को खत्म करने के लिए बराबर देते हैं। उसमें एक नियतांक मान दिया जाता है तो इसमें हम क्या मान लिए? आर मान लिए, है ना। क्या मान लिए? आर मान लिए। हो गया। यही ओम का नियम है। विद्युत धारा बराबर प्रतिरोध गुना आई, जहां आर को क्या बोले थे? जहां आर प्रतिरोध का नियतांक है, जहां आर प्रतिरोध का नियतांक है। ये गणितीय विधि आपका हो गया पूरा। ये गणितीय विधि आपका पूरा हो गया, समझ गए? कहीं ऐसे रहेगा, कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। V बराबर आई आर,
अब इसमें से कोई भी मान निकाल सकते हैं। इसमें से अगर I बराबर आपको निकालना है तो V बटा R हो जाएगा, R बराबर निकालना है तो V बटा I हो जाएगा। बात समझ गए? क्या बोले ओम के नियम? 5 नंबर दोनों विधि से पूछेगा। ये इसमेम क्या है? विद्युत धारा एम्पियर में रहता, विद्युत धारा है ना, जो भी एक विभवांतर है, एक प्रतिरोध, ये सेल है। क्या है? ये सेल। समझ गए? माना कि विद्युत धारा आई किसी चालक तार में प्रवाहित धारा है ना, आई जो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा है, तो उत्पन्न विभवांतर भी, विभवांतर को भी से पुकारते हैं। एक नियत प्रतिरोध R है, एक नियत प्रतिरोध R है। ओम के नियम क्या कहता है कि विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती, बस इतने याद रखना, विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती, विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती। समानुपाती खत्म करने के लिए एक नियत मान दिया जाता है, जो हम लोग प्रतिरोध R लिए हैं, तो जो है समानुपाती बराबर में बदल जाता है। समझ गए? अब ग्राफीय विधि देखिए, ग्राफीय विधि देखिए। ये विद्युत धारा जो एम्पियर में रहता है, विद्युत धारा एम्पियर में रहता है, विभवांतर वोल्ट में रहता है। विभवांतर जो है यहाँ देखिए V लिखा हुआ, वोल्ट में रहता है ना, ये वोल्ट में, ये एम्पियर में। देख रहे हैं विद्युत धारा का मान बढ़ा है, लिए एक सारणी लिए हैं, विद्युत धारा का मान 1 2 3 4 5 लिए हैं, और विभवांतर जो है वोल्ट में 5 10 15 20 25 लिए है ना। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर भी बढ़ रहा है, विभवांतर बढ़ रहा है। दोनों के बीच में जब एक ग्राफ खींच रहे हैं तो एक सरल रेखा की ग्राफ आ रहा है, एक सीधा ग्राफ आ रहा है, और सीधा ग्राफ जो समानुपाती को दर्शाता है। ये सीधा ग्राफ पूछता है कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ जो खींचा जाता है वो क्या है? एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पर है। वो सरल रेखा किसको दर्शाता है? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो समानुपाती को दर्शाता है। बस यही जो बोले हैं यही बात लिखे हैं, जैसा ढंग से लिख दिए इसको। किसी परिपथ में एम्पियर और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है ना, एम्पियर बोले विद्युत धारा एम्पियर में रहता है, विभवांतर वोल्ट में रहता है, जोड़ा जाता है। जब सेलों की संख्या बढ़ाई जाती है तो एमीटर के साथ साथ वोल्ट मीटर भी बढ़ता है। जैसे विद्युत धारा बढ़ा है वैसे विभवांतर बढ़ता है। इस पाठ्यांक को सारणीबद्ध किया जाता है। एक सारणी हम बना लिए, देखिए एक सारणी तैयार की, इसको सारणी कहेंगे। सारणीबद्ध किया जाता है जब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा जाता है। धारा और विभवांतर के बीच एक ग्राफ खींचे तो सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या होता है? सरल रेखा प्राप्त होता है। इस सरल रेखा जो समानुपाती को दर्शाता है, यही बाबू ओम का नियम है। कभी कभी डेट भी पूछता है। ओम के नियम सबसे पहले मतलब कब दिए थे? तो 1826 में दिए थे, 1826 में दिए थे। समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, हर साल इसको पूछता है। बोले ना कि फिजिक्स में ये नहीं पढ़े, विद्युत धारा में तो कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि परीक्षा के नजरिए से, परीक्षा की दृष्टि से एकदम हर हाल में ही पूछेगा। समझ गए? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।